झूठा आश्वासन और जनता को छलने का काम किया है, उसका जवाब जनता इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करके देने जा रही है। जो नीतीश कुमार जी कह रहे थे बीजेपी का मतलब हुआ बड़का झूठा पार्टी, और बीजेपी उनके डीएनए पर ही सवाल उठा रहे थे। अगर उनका गठबंधन बहुत पाक और साफ है तो इसका जवाब वो खुद दें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 साल में लोगों के साथ धोखा किया है, उसका जवाब जनता निश्चित रूप से देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टीज। मैं हूं वसीम खान। बिहार विधानसभा चुनाव का रन बेहद ही नज़दीक है। मतदान प्रक्रियाएं हो रही है, पहले चरण का मतदान हो चुका है। ऐसे में महागठबंधन का मनोबल जो है वो कहीं ना कहीं दिखता नजर आ रहा है, क्योंकि महागठबंधन का कहना है कि 55 से ज़्यादा सीटें वो जीत रही है पहले चरण में। खैर, जेपी नड्डा ने कल एक निजी चैनल में इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं महागठबंधन और लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा है। इस संदर्भ में बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी हैं। सर, जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहीं ना कहीं महागठबंधन पर निशाना साधा है और जो एजेंडे के साथ महागठबंधन बढ़ रही है, युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही है। जेपी नड्डा का कहना है कि लालू यादव के शासनकाल में 10 लाख युवा प्लान किए थे। आपने कहा है कि वो कांग्रेस या महागठबंधन पर निशाना साध रही है। मैं आपको बता दूं, जो वो अपना निशाना हमारे महागठबंधन पर चला रहे हैं और बिहार की जनता जो है उसका निशाना सिर्फ वही है, क्योंकि उन्होंने जो झूठा आश्वासन और जनता को छलने का काम किया है, उसका जवाब जनता इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करके देने जा रही है। और उन लोग को जो रिपोर्ट मिला है उसी के तहत आज वो बौखलाए हुए हैं। उनका कहना है कि जो 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही है महागठबंधन, वो जुमलेबाजी है और कांग्रेस कहीं ना कहीं बेबस नजर आ रही है राजद के सामने। ये महागठबंधन का घोषणा पत्र है और आप सभी जानते हैं कि हमारे नेता सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी जो भी घोषणा पत्र में घोषणा करते हैं उस पर निश्चित रूप से अमल करते हैं। ये कोई भाषण की बात नहीं है। आप अन्य प्रांत में देख सकते हैं कि हमने जो घोषणा पत्र दिया है उस पर अमल किया ही या नहीं। उनके जैसा नहीं है जो 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, 15 लाख पासबुक में देंगे, अन्य कई घोषणाएं जो उन्होंने किया उस पर एक पर भी उन्होंने अमल नहीं किया है। और हम लोग अन्य राज्य में भी जो घोषणा किए हैं वो चाहे किसानों के हित में हो, चाहे शिक्षकों के हित में हो, चाहे अन्य कोई बात हो, हमने उस पर अमल करने का प्रयास किया है और किए भी हैं। अच्छा, और यहाँ भी करेंगे। मदन मोहन झा जी, महागठबंधन एकजुट है ऐसा आप लोग लगातार कहते रहे हैं, मगर जेपी नड्डा ने निशाना साधते हुए ये कहा है कि अपवित्र गठबंधन है। जिस तरीके से जीतन राम मांझी बाहर हुए, अपमानित किया गया, मुकेश सहनी को अपमानित किया गया। और उनका जो गठबंधन है बड़ा ही पवित्र है। जो नीतीश कुमार जी कह रहे थे बीजेपी का मतलब हुआ बड़का झूठा पार्टी, और बीजेपी उनके डीएनए पर ही सवाल उठा रहे थे। अगर उनका गठबंधन बहुत पाक और साफ है तो इसका जवाब वो खुद दें। जो उनका गठबंधन क्या है, यहाँ तो हमारे साथ जो आए थे उन्हीं के यहाँ से आए थे, फिर अपने यहाँ चले गए। हमने किन्हीं को अपमानित नहीं किया, वो खुद अपने सुविधानुसार राजनीति में लोग जाते रहते रहे, लेकिन हम लोग ने कभी उनके डीएनए पर नहीं सवाल उठाया, कभी ये नहीं कहा कि बड़का झूठा पार्टी हैं। उनको तो अपना घर देखना चाहिए ना, दूसरे की तरफ क्यों झांक रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से लगातार बीजेपी राष्ट्रवाद को लेकर आगे बढ़ती रही है, इस बार भी बिहार विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद और राम मंदिर को लेकर आगे बढ़ना चाह रही है। गिरिराज सिंह का बयान है कि राम मंदिर राष्ट्रवाद कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगा, इसलिए मतदान करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करें। कैसे देखते हैं? ये बिहार का मुद्दा है। यहाँ नीतीश कुमार का शासन 15 सालों से है और जनता को ये सोचना है कि हमको नीतीश कुमार को रखना है या नहीं। ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, इसलिए मैं समझता हूँ कि यहाँ का ये लोकल इशू है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 साल में लोगों के साथ धोखा किया है, उसका जवाब जनता निश्चित रूप से देगी। राम मंदिर को मुद्दा बनाना कितना उचित समझते हैं बिहार विधानसभा? उन लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है।
उन लोग को ये बताना चाहिए कि हम 6 साल में केंद्र में क्या काम किए, उनको ये बताना चाहिए कि हम 15 साल में क्या विकास किए। कुछ तो किए नहीं, आगे का कोई एजेंडा है नहीं, तब तो बात को डाइवर्ट करने की जो कला में महारत हासिल है उन लोग को, लेकिन इस बार वो महारथी भी नहीं चलेगा। पहले चरण में कितने सीटें जीत रही है महागठबंधन? ये हम नहीं बता सकते, लेकिन काफ़ी कंफर्टेबल स्थिति में हैं हम लोग। काफ़ी कंफर्टेबल स्थिति में महागठबंधन है और साथ ही साथ निशाना भी साध रहे हैं मदन मोहन झा कि बीजेपी और एनडीए के पास कोई मुद्दा नहीं है, चुनावी मुद्दा नहीं है। 15 साल के शासनकाल में बिहार के लिए उन्होंने क्या कुछ किया है उन्हें पता है, इसीलिए कहीं ना कहीं राम मंदिर को फिर से मुद्दा बनाया जा रहा है। लाइव सिटीज के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीर लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार हम आपको जोड़ सके। कैमरा पर्सन जैकी के साथ मैं वसीम।